कैन सी। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स एंड मोमेंटम। ये आपके सीसीपीस के अंदर ही आता है और इन दोनों में जानना आपका बहुत जरूरी, क्योंकि इसी से आप एफएसएफ और एसएफएस के बारे में पता कर पाओगे। देखो यही मेन चीज है। ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं लोग, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता दिया। इसके अंदर ही सब कुछ है। जैसे आप चाहे ऑर्डर ब्लॉक ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश से शुरू करूंगा इसको, ठीक है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ट्रेंड एंड मोमेंटम। दोनों बहुत सिमिलर हैं, बट ट्रेंड मोमेंटम सेम होता है। बस इनके बारे में आप ये जानो कि जो ट्रेंड है उसकी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे ट्रेंड बनता है जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 3 एक कलर की कैंडल होती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर मेरे पास में ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है, और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है, और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है, सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपोजिट अपोजिट कलर की कैंडल आ गई और फिर बाद में कंटिन्यू हो रहा है, अगर वो ऊपर ही जा रहा है लेकिन उसके बाद कोई और उस कलर की कैंडल नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है जिसमें आपकी एक भी कैंडल, मतलब सारी कैंडल एक कलर की होती है, और जनरली बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। मोमेंटम इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट, ट्रेंड इज़ वेरी कॉमन। तो यू कैन सी आपकी सारी की सारी कैंडल एक कलर की हों। तो इसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं कि भाई ट्रेंड में मोमेंटम है, और अगर ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है, तो ट्रेंड में ट्रेंड है, और उसमें क्या है? जब उसमें मोमेंटम नहीं है, तो वो ट्रेंड है। मोमेंटम है, तो वो सिंगल पॉइंट रिवर्सल, जिसे हम लोग स्नाइपर मूव कहते हैं, वो होता है। मोमेंटम, अब ये कैसे पता है कि मोमेंटम कैसे आएगा, ट्रेंड कैसे आएगा? पहली बात तो इसे फाइंड आउट नहीं किया जाता कि मेरे मूव के बाद ये बनेगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या होगा। सारा खेल ये है कि इसके बाद क्या होगा, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ये किसी किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, या तो ये किसी पीनट के बाद का मूव हो सकता है, या ये किसी पीनट के पहले का मूव हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा। गॉट इट? अब जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है। ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है, तो ट्रेंड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि ट्रेंड फेल होकर अगले डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ट्रेंड कैसे चलता है, ऐसे दिस इज ए ट्रेंड, तो फेल होने की संभावना ज्यादा है, पूरा का पूरा खा जाएगा अगला मार्केट, तो आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। दिस इज द एस एफ। सेम, अगर यहाँ पर आपके सामने मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बहुत तेज होता है, देन यू हैव अ वेरी लो चांस ऑफ फेल, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ, और ट्रेंड हमेशा इसका है तो आधा या 50% तक होता है, फिर से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है ताकि हम मोमेंटम पकड़ सके, फिर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है ताकि हम ट्रेंड का बॉटम पकड़ सके, ताकि दोबारा से मोमेंटम आ जाए। तो अगर मोमेंटम आ गया, वेट फॉर द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड आ गया, वेट फॉर द मोमेंटम। सिंपल, समझ आया? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसी तरीके से होता है। हमें हमें फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट फॉर गोइंग अपसाइड, दिस पॉइंट फॉर गोइंग डाउन साइड, दैट्स इट, नथिंग। तो मोमेंटम के बाद हमेशा हमें स्लो मूव देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड बोला जाता है। उसके बाद हमें, अब देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमेशा मोमेंटम पकड़ना, ट्रेंड नहीं पकड़ना। यानी कि ट्रेंड को अवॉइड करना, जिसमें मल्टीपल कैंडल्स आती हैं अलग कलर की, हमें उसे अवॉइड करना है। हमें उस ट्रेंड के साथ चलना जिसमें मल्टीपल कैंडल नहीं है, सिंगल कैंडल। चलो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स गो ऑन चार्ट, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब इसमें मुझे बताओ, जैसे हम लोग यहाँ चल रहे हैं, लेट्स गो ऑन 30 मिनट्स, एंड गोल्ड पे चलते हैं। चलो हम लोग, अब इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में। देखो, अब इसमें कहाँ आपको नजर आ रहा है मोमेंटम और ट्रेंड, ठीक है। हम लोग पहले बहुत छोटे पोर्शन पे बात करेंगे। छोटा पोर्शन मतलब जस्ट लाइक, चलो यहाँ तो थोड़े से ज़्यादा स्पाइक्स आ गए हैं, तो इसको मैं इस हिस्से को पहले अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो मोमेंटम है ना ही ट्रेंड, ये जस्ट स्पाइक्स है। हम पहले नॉर्मल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो चल रहे हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर बहुत बढ़िया-बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम है। तो जब मोमेंटम होते हैं तो उसमें 3 से ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, मतलब ज़्यादा कैंडल होती है, 4, 5, 6, 7 कैंडल होती हैं, और जब ऐसा होता है तो वो पावरफुल होता है। उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखो 3 कैंडल हैं, 2, 4 कैंडल हैं, इस तरीके से आ रहा है, एंड देन उसके बाद आपको फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर अगर मोमेंटम आया, तो फिर अपोजिट साइड का ट्रेंड कमजोर, 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 इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वो एक अलग चीज़ है, बट अभी हमें सिंपल इस चीज़ पे काम करना है। मोमेंटम, वेट फॉर द ट्रेंड फॉर क्रिएटिंग अनदर मोमेंटम, ठीक है। जैसे सोचो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हमारे पास में, मान लीजिए, एक मोमेंटम बनता है, लेकिन ट्रेंड हमारा इस तरीके से बनता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में मोमेंटम आएगा, लेकिन मोमेंटम अपोजिट साइड आएगा मोस्टली केसेस में। सेम अगर यहाँ मोमेंटम है और ट्रेंड आपका ऐसे बन रहा है, तो अपोजिट साइड में मोमेंटम अच्छा खासा आएगा।
बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और जब ऐसा होता है ना, आपको यहाँ से सेलिंग में जाना है, एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर पता नहीं कौन से मार्केट से नीचे गिरेगी। यहाँ से आपको बाइंग में जाना है, यहाँ पहले एसएल लगेगा, फिर बाइंग में, फिर एसएल लगेगा। यहाँ ऐसा होता है क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर, क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर। समझ आया? मोमेंटम पे जोन बनाते हैं क्या? ठीक है, अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिवर्सल एरिया पे मल्टीपल कैंडल्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, मोमेंटम पे रिवर्सल एरिया नहीं बनाते। ठीक है, समझ में आया? चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, देखा ये कितना लॉस करेगा तब जाके नीचे गिरेगा, क्योंकि आप मोमेंटम का रिवर्सल कर रहे हो भाई, आपको ट्रेंड का रिवर्सल करना है। और ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड आपका ये है, तो ट्रेंड आपका पिन पॉइंट रिवर्सल दे देगा। ऑलवेज ट्राई टू मेक द रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज द मेन थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट समझोगे तो आएगा, क्योंकि अगर मैं पुरानी की तरह बता दूंगा फिर कहोगे यार ये तो पुराना ही हो गया, क्या इसमें सीखने को मिल रहा है, ये नया है, ये अब समझ में आएगा तुम्हें। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक है, इसको 1000 1200 इसके एग्जांपल्स लाइव बने हुए चार्ट पे देखना, यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा फास्ट मूव है। और मैं फास्ट मूव को ही लेता, क्योंकि आपको लगेगा यार फास्ट मूव, स्लो मूव, फास्ट मूव ऊपर लगाता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। स्लो के साथ चलो ताकि फास्ट को पकड़ो। ठीक है, गॉट इट?